कितनी वोट डलवाएंगे राहुल गांधी को? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। हम लंबी नहीं फेंकते हैं, ये लंबी फेंकने वाले हैं। चलिए बिल्कुल सच्चा सच। वक्त निकल गया, वक्त तो अब निकल गया। अब हाथ मल के रह जाए कांग्रेसी लोग। कांग्रेसी, ये कांग्रेस, आप कांग्रेस से हैं? हमें नहीं मालूम नहीं कांग्रेस के कौन है, खुद नहीं, हमें नहीं मालूम है। क्या कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कौन? आप किसको बनाएंगे? हमारी तरफ से वही बनना चाहिए जो देश को चला सके। अरे देश चलाने नाम बताइए। राहुल गांधी बने। राहुल गांधी चाचा 72 साल में कुछ नहीं कर पाए। अमेठी के लिए 72 साल में कुछ नहीं कर पाए। और मोदी देखिए 20 साल में 10 साल में क्या करके दिखा दिया। अखिलेश भैया है, बना दो। भैया को तुम बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को, यादव जी को तुम बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। अब की बार 400 पार। ये तो भाजपा का नारा है, अब की बार 400 नहीं है, भाजपा का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। हाँ। जनता का नारा है, भाजपा का नारा नहीं है। अरे आपका नाम राजाराम यादव है, उधर अखिलेश यादव भी पूरा तैयारी में है। यादव से क्या होता है? जो यहाँ अमेठी क्षेत्र में काम करे हम लोग उसको जिताएंगे। हम लोग पटरी वाले हैं, पटरी वालों को कोई लोन नहीं दिया। भाजपा सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिया और बिना ब्याज का दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 2024 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता जनार्दन प्रधानमंत्री किसको बनाएगी, तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को पहली बार देश में जनता 2024 के चुनाव में वोटिंग करेगी और 4 तारीख को यानी कि 4 जून को यह पता लगेगा कि देश की जनता किसको अपना प्रतिनिधि बना चुकी है, किसको प्रधानमंत्री बनाई है। इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही जनता का मूड क्या है? मैं ऐसी लोकसभा सीट पर हूं जिस लोकसभा की चर्चा पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में होती है। इस वक्त मैं अमेठी में हूं और सीधा जनता से पूछेंगे तारीख का ऐलान होते ही आखिर मूड क्या बनाई है। क्या लगता है? तारीखों का ऐलान हो गया है, अब जनता का मूड क्या है? जनता का मूड है वो अब की बार 400 पार। ये तो भाजपा का नारा है, अब की बार 400 नहीं है, भाजपा का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। हाँ। जनता का नारा है, भाजपा का नारा नहीं है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, मोदी ने तो कह दिया चलिए चलिए ठीक है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं कोई चैनल ये नहीं बता रहा है कि भाजपा हार रही है। और दूसरे दल जो हैं, जो भाजपा के विरोध में जो गठबंधन बनाया था, जिसको ठगबंधन कहा जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जहां चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके पार्टी के अधिकांश लोग जिनके बलबूते पे कांग्रेस का गठन हुआ था, वो पार्टियां टूट रही हैं, वो लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अमेठी के सरजमी पे आप खड़े हैं, यहाँ का महासचिव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर लिया है उसने। और बसपा के एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने दीदी स्मृति ईरानी के उसमें तो मोदी क्यों चाहिए? मोदी चाहिए, मोदी ने काम किया है, मोदी ने काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है, व्यापारियों के लिए काम किया है, दुकानदारों के लिए काम किया है। यही जहाँ पे आप खड़े हैं, सपा बसपा की सरकारों में 3 बार मेरे यहाँ चोरी हुई और उसकी जांच नहीं हुई, FIR नहीं हुआ। और ये एक व्यापारी कबाड़ी, शंकर कबाड़ी के लड़के की हत्या कर दी गई और एक पत्रकार के लड़के की हत्या कर दी गई। आज दिन तक उसमें कुछ नहीं हुआ। और इन 10 सालों में जब तक मोदी की सरकार थी, कोई भी अपराध हुआ है, अपराधी पकड़े गए हैं, अपराधी जेल गए हैं। तो यानी चाहते हैं कि अब की बार मोदी? बिल्कुल मोदी चाहते हैं, चुनावों का तारीखों का ऐलान होते ही मोदी को चाह रहे हैं। और अमेठी स्मृति ईरानी का घर है, हम लोग उनको दीदी कहते हैं। दीदी ये चुनाव लड़ेंगी तो दीदी प्रचार करने की जरूरत नहीं है, उनका कार्यकर्ता घर घर जाएगा, प्रचार करेगा और चुनाव जीतने के बाद दीदी को फोन करके प्रमाण पत्र लेने के लिए आमंत्रित करेगा। VIP सीट पर मौजूद हूं। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सबसे VIP सीट, हेडलाइंस इंडिया आपको दिखा रहा है कि सबसे VIP सीट पर आखिर जनता क्या मूड बना चुकी है। क्या नाम है दादा? राजाराम यादव। यादव जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी बनेंगे, और कौन बनेगा? मोदी बनेंगे जी। अरे आपका नाम राजाराम यादव है, उधर अखिलेश यादव भी पूरा तैयारी में है। यादव से क्या होता है? जो यहाँ अमेठी क्षेत्र में काम करे हम लोग उसको जिताएंगे। हम लोग पटरी वाले हैं, पटरी वालों को कोई लोन नहीं दिया। भाजपा सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिया और बिना ब्याज का दिया। और सारे पटरी वाले बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं।
इसलिए चाहिए मोदी। इसलिए चाहिए, छोटे वर्ग को कोई लोन देने वाला नहीं है, केवल मोदी सरकार ने लोन दिया। और जितने पटरी वाले गौरीगंज में हैं सबको 10-10 हजार रुपए मिला और बिना ब्याज का मिला, निःशुल्क मिला। और सब व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अरे लेकिन कह रहे हैं तारीखों का ऐलान हो गया, मोदी जी की धड़कन भी तेज हो गई क्योंकि गठबंधन चल रहा है। राहुल भैया अखिलेश भैया से मिल गए हैं, तारीख आते ही डगमगा जाएगी कुर्सी। धड़कन उनकी तेज नहीं हुई, धड़कन राहुल गांधी की तेज हुई और विपक्ष पार्टियों का तेज हुआ। उनकी धड़कन नहीं तेज हुई। क्यों चाहिए मोदी? हाँ, मोदी चाहिए। अखिलेश भैया है, बना दो। भैया को तुम बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को, यादव जी को तुम बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद आ गए। हाँ, तो उस तरफ से आ रहे हैं, उनसे पूछिए। है उनके पास 2-4 वोट? कहीं कुछ नहीं है। कितनी वोट डलवाएंगे राहुल गांधी को? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। हम लंबी नहीं फेंकते हैं, ये लंबी फेंकने वाले हैं। चलिए बिल्कुल सच्चा सच। वक्त निकल गया, वक्त तो अब निकल गया। अब हाथ मल के रह जाए कांग्रेसी लोग। कांग्रेसी, ये कांग्रेस, आप कांग्रेस से हैं? हमें नहीं मालूम नहीं है कांग्रेस के कौन है, खुद नहीं हमें नहीं मालूम है। क्या कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कौन? आप किसको बनाएंगे? हमारी तरफ से वही बनना चाहिए जो देश को चला सके। अरे देश चलाने नाम बताइए। राहुल गांधी बने। राहुल गांधी चाचा 72 साल में कुछ नहीं कर पाए। अमेठी के लिए 72 साल में कुछ नहीं कर पाए। और मोदी देखिए 20 साल में 10 साल में क्या करके दिखा दिया। क्या कर दिए बताइए। बहुत कुछ कर दिया। ये मुंह पीटने वाले पीटे। कौन 3 काम हम गिना रहे हैं। एक, पटरी वालों को 10,000 रुपए लोन दिया। जिनके पास मकान नहीं है उनको, गरीबों को मकान दिया रहने के लिए। कोई सरकार दिया? 6,000 का लोन कोई सरकार दिया? तीसरा काम भी गिनवा दो। किसानों को पैसा किसने दिया? इनसे पूछिए किसने दिया। राहुल गांधी के काम गिनवा दीजिए, चुनाव की तारीख आ चुकी है। हम मोदी जी का काम गिनाएंगे पहले। अच्छा, मोदी का काम गिनाने वाले मोदी के समर्थक हैं। तुम राहुल का गिनवाओ। सुनिए, राहुल का नहीं, मोदी के समर्थक खड़े, राहुल का हम भी समर्थन कर दे रहे हैं ना। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि 2014 से पहले वो 80 करोड़ गरीब जो है अपने जेब से पैसा खर्च करके राशन खरीदते थे, ठीक। लेकिन 2014 के बाद से 9 साल में इस स्तर पर ले आए कि वो 80 करोड़ गरीब बेचारे भुखमरी कगार पे आ गए। जिनके भुखमरी हो गई, सरकार की योजना है वो। एक मिनट, योजना क्यों बनी? भुखमरी के कगार पे आए तभी योजना बनी। राशन फ्री किसको मिलता है? जो भुखमरी देश कगार पे जाता है। तो राशन, एक मिनट सुनिए, राशन की योजना, राशन की योजना लेते हैं, राशन ये भी राशन लेते हैं, ये भी राशन लेते हैं। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं। राशन योजना क्या मोदी ने लेते हैं, राशन लेते हैं, कॉलोनी लेते हैं राशन, ये भी लेते हैं। आपको कॉलोनी नहीं मिली है, नहीं ली है। अच्छा, अब की बार मोदी सर, अब की क्यों बार चाहिए मोदी? अरे मोदी काम किया है। पक्की बात, अरे पक्की बात। जनता की चोट पर। हाँ हाँ, मोदी सरकार। मोदी की कुर्सी जा रही है अब की बार। नहीं नहीं, मोदी कुर्सी नहीं, कहने वालों की कुर्सी आएगी। लंदन भगेंगे। जो कह रहे हैं मोदी जी हटेंगे तो लंदन जाएंगे। वो तो उनको कह रहे हैं, वो अधिकांश समय उनका इटली में कटता है। चुनाव चल रहा है, चुनाव में राहुल गांधी पता कहाँ है, सोनिया गांधी स्वयं नहीं जानती हैं। वो अधिकतर विदेश चले जाते हैं। राहुल भैया कहाँ है? राहुल का खौफ इतना तगड़ा है बीजेपी में कि मोदी तक की चौक लेती है। कहाँ है राहुल भैया? इसीलिए सांसदी से बाहर करना कहाँ चाहे है? राहुल भैया। राहुल भैया कहाँ है? महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में थे। अधिकतर जहाँ जहाँ राहुल गांधी की ये यात्रा जाती है वहाँ के कांग्रेसी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, अब अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए और बात करते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी क्यों बनेंगे? मोदी मोदी, बस उससे अच्छा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं। चलिए, भाई साहब क्या लग रहा है, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? वो तो तय है, पूरा जो है 140 करोड़ एकदम डंके की चोट पे तैयार है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जिन्होंने इलाज के लिए 5 लाख का मुफ्त में उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड दिया, किसानों के लिए 6,000 रुपया दिया, और तो और कोरोना काल में जो लोग परेशान हुए, आज देश में 80 करोड़ को फ्री में राशन मिल रहा। तो ये तो तय है, सर्वविदित है कि मोदी जी डंकी की चोट पे फिर से अब की बार 400 पार के साथ आ रहे हैं। अब की बार 400 पार पक्का, अब की बार पक्का 400 पार, पक्की बात, पक्की बात। ये भाजपा का नारा है। ये भाजपा का नहीं, ये आम जनमानस का 140 करोड़ का नारा है। अब की बार 400 पार।
बार भाई साहब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा भैया? नरेंद्र मोदी। हाँ? मोदी। मोदी चाहिए। हाँ। भाई साहब कौन बनेगा पीएम? मोदी 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 हाँ? मोदी कौन बनेगा पीएम? मोदी मोदी देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी होगा। पक्की बात पक्की है। बात। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कौन बनेगा पीएम? मोदी। मोदी। चलिए डर डर के हालांकि बता रहे हैं। इधर बात करते हैं, इधर बात करेंगे। भाई साहब रुकिए, मोटरसाइकिल वाले भैया। चुनावों की तारीख आ चुकी है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी बनेंगे और कौन बनेगा? मोदी मोदी मैं कहूंगा जरा सामने से आएंगे कैमरामैन, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी, नरेंद्र मोदी, पक्की बात है। 101%। हाँ भैया। मोदी, नरेंद्र मोदी। कांग्रेस खत्म, समाप्त। कांग्रेस खत्म हो गई है, भाजपा है, प्रधानमंत्री मोदी। और कोई बताइए? राहुल गांधी इस मिडनाइट डर से छोड़ दिए, अमेठी छोड़ दिए, लड़ रहे हैं वहां से, वायनाड से। हाँ। अच्छा, तो राहुल को नहीं बनाएंगे? काहे लिए बनाए, क्या किए हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अरे यहाँ जोड़ो न्याय यात्रा। पहले अमेठी जोड़े ना, भारत को छोड़ो, पहले जहाँ उनका गढ़ है पहले ये जोड़े ना। वो ये तो जो मोदी मोदी। हाँ मोदी पूरा देख सकते हैं चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आखिर जनता किस चेहरे पर मोहर लगाएगी? 4 तारीख को कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? और उससे पहले चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सटीक, सच्चा, बिल्कुल ग्राउंड जीरो का सर्वे हेडलाइंस इंडिया आपको दिखा रहा है उस वीवीआईपी सीट से, जिस सीट की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में होती है, यानी कि अमेठी की जनता चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही क्या राय रख रही है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, अमेठी से।